साथियों, सभी को सादर नमस्कार। आज हम 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा की चर्चा करेंगे और वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन 15 अगस्त था और हमेशा रहेगा। और लेकिन उनके द्वारा की गई घोषणाएं जो हमारे संपूर्ण भारत के विकास के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत प्रभावशाली सिद्ध होंगी। उन घोषणाओं में से एक है, उन्होंने एक चीज़ पर चर्चा की कि नशा मुक्त भारत। नशा मुक्त भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की जाती है वो पूरे भारत में उसकी गूंज फैलती है और लोग उस पर अमल भी करते हैं। साथियों, हेलमेट लगाना अनिवार्य है और 80% से ज़्यादा लोग हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि उनका चालान न कट जाए, जबकि चालान काटना, एक पनिशमेंट करना, ये सरकार ने आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया है ताकि आपकी जान बच सके। सरकार ने पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं किया है, सरकार ने इसलिए किया है कि आपकी जान बच सके। अगर गाड़ी में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका सर फटने से बच जाए, इसलिए सरकार ने अनिवार्य किया है कि हेलमेट लगाना जरूरी है। सिर्फ 20 या 10% लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, 80% लोग हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि उनको चालान से बचा जा सके और इसलिए कुछ लोग सस्ते हेलमेट खरीद लेते हैं। ठीक इसी तरह से अब क्योंकि डर होता है, डर के कारण, जबकि सरकार जब डर पैदा करती है तभी आपकी सुरक्षा करती है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार आपके लिए काम करती है। इसी क्रम में हम जो नशा है, नशा मुक्त भारत बनाना है, तो अगर इसके लिए कानून बनाते हैं और उसकी सज़ा होती है तब तो लोग डरेंगे। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर अभी प्रतिबंधित है और इसमें भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात है, बिहार है, नागालैंड में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी जो रिपोर्ट आई है 2026 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, यानी FHS-6 की, जिसमें ये कहा गया है कि विश्व में भारत का 6ठा स्थान है शराब की बाज़ार में। जो शराब की उपभोग और उत्पादन में विश्व में भारत का 6ठा स्थान है। ये एक तरफ तो भारत को आय जो है सृजित करके देता है, धन सृजित होता है, दूसरी तरफ जनता की ज़िंदगी बर्बाद होती है। और अगर इस पर अध्ययन करें तो ज़्यादा आयु वाले कम लोग मिलेंगे शराब पीने वाले, और युवा लोग ज़्यादा मिलते हैं। और ये माना जाता है युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, और कर्णधार मतलब ये होता है कि जिसके कंधे पर पूरा भार लदा हुआ है, देश का भार उनके कंधों पर है। अब कंधा ही खराब हो जाएगा तो भार झेलेगा कौन? तो युवाओं की सेहत खराब हो जाएगी तो काम करने की क्षमता घटेगी और सोचने की क्षमता घटेगी और उनका अल्प आयु में देहांत भी हो सकता है। फेफड़े खराब हो जाएंगी, किडनी खराब हो जाएगी और कई जो है लीवर भी खराब होगा, लीवर डैमेज हो जाता है, ऐसा पाया गया है और वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसलिए कोशिश करें कि इस चीज़ से बचें। और अगर इस पर काफ़ी कुछ विस्तार पूर्वक बताया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे, तो इसकी चर्चा हम संक्षेप में करते हैं। क्योंकि शराब बड़े बड़े घर को तबाह कर देती है। और साथियों, हम ये जानते हैं और सभी जानते हैं कि शिक्षा हर चीज़ का आधार है। शिक्षा जीवन का आधार है, मतलब जीवन की ऐसी सीढ़ी है जिस पर पैर रख करके हम प्रगति की छत पर चढ़ते हैं। और जब सीढ़ी मजबूत नहीं होगी तो फिर हम प्रगति की छत पर कैसे चढ़ेंगे? और जब घर का आदमी शराब पीने वाला होगा तो उसकी संपूर्ण धनराशि जो बच्चों पर खर्च होनी चाहिए वो शराब पीने में खर्च हो जाएगी और कपड़े और उनकी कापी किताब और उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे किसी काम के नहीं होंगे तो मजदूर बनेंगे या उनकी आधी अधूरी शिक्षा होगी
या ज्ञान उनका पूर्ण नहीं होगा, ऐसी दशा में हमारा एक अकुशल भारत बन करके 15-20 साल के बाद तैयार हो जाएगा। अकुशल होगा या अपूर्ण शिक्षा वाला भारत तैयार हो जाएगा, जो बड़ी दुखद बात होगी। और जो हमारा एक शराब पर जो व्यय है वो अनुत्पादक व्यय है, उत्पादक व्यय नहीं है कि शराब पीने से कोई उत्पादन नहीं बढ़ता है, इसलिए उसको हम अनुत्पादक व्यय कहते हैं। और जब अनुत्पादक व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो घर की व्यवस्था चरमरा जाती है, उसकी कोई इनकम नहीं होती। तो इस दिशा में फिर उनको पूरी गरीबी आ जाती है। अब बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं तो जो विकास की सीढ़ी है हमारी, उस पर चलने के लिए असमर्थ होते हैं। तो साथियों, ये शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। और दूसरा ये है कि जो शराब पीते हैं उनका शरीर पूरा डैमेज हो जाता है और काम करने की क्षमता बहुत ही घट जाती है। तो ये आर्थिक विकास जो देश का होना चाहिए, उनके परिवार का होना चाहिए, प्रदेश का होना चाहिए, वो सब ठप हो जाता है। और इससे एक उनकी हानि तो होती है। और कहते हैं कि शराब में आदमी होश खो देता है तो गाली भी बकते हैं और मारपीट हो जाती है। तो इसलिए सुरक्षा की भी ज़रूरत पड़ती है। थाने में बहुत सारे केस हो जाते हैं और बहुत सारे अनैतिक काम होते हैं जिनकी चर्चा करना संभव नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए शराब पर पूर्ण नियंत्रण जरूरी है। तो नशा मुक्त भारत जिस दिन हो जाएगा, पोलियो मुक्त भारत हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ से नकल मुक्त भारत भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पेपर आउट मुक्त भी भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा पहल किया है, इससे हमें बहुत खुशी है और इसको सभी को अमल में लाना चाहिए। साथ ही इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि कोई चीज़ जब बहुत ही आगे पहुंच जाती है तो एकाएक अगर उसको हम कम करते हैं तो लड़खड़ा कर गिर जाती है, इससे व्यवस्था चरमरा सकती है। जो आदमी खूब बीड़ी या शराब या जो भी पीता है, अगर उसको एकाएक मना किया जाए तो फिर वो मानेगा नहीं और उसका एक अल्टरनेट तैयार किया जाए कि जिस पर वो डिपेंड इस पर रहता है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जाए। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए सरकार को भी एक अपना नुकसान उठाना पड़ेगा कि जो शराब के ठेके अगर आज के 15 साल पहले किसी गांव में हम देखते हैं, 15-16 साल पहले, तो 6 किलोमीटर की दूर पर लगभग उत्तर प्रदेश में होते थे। अब 6 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर पर आया, फिर 1 किलोमीटर आया। अब लगभग हर ग्राम सभा में ऐसा पाया जाता है और कि शराब के ठेके पाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा नुकसान गरीबों पर होता है। गरीबों के बच्चे, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, जो दिन में कमाते हैं दिहाड़ी मजदूर, वो शाम को शराब पी जाते हैं। अगर वो थोड़ा दूर पर हो तो जो उनकी डेली की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। जो रोज़ पीते हैं वो हफ्ते में 3 दिन पिएंगे, हफ्ते में 1 दिन पिएंगे, तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो कम प्रभाव पड़ेगा। रोज़ पीने वालों की अपेक्षा जो महीने पीने वालों से थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को भी अपना नुकसान उठाना पड़ेगा कि जो शराब के ठेके हैं उनको उनका जो है हर साल 2% ठेके बंद किए जाएँ, बिल्कुल बंद किए जाएँ। इसी तरह जो सप्लाई है उस पर भी कंट्रोल पाया जाए तो किसी भी दशा में इस पर नियंत्रण पाया जाता है। साथियों, इस पर से कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम यहीं अपनी चर्चा को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विराम देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो सभी लोग ज़रूर से पूरा करेंगे और आने वाले समय में ये भारत हमारा पूर्ण नशा मुक्त भारत बनेगा। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए मनोबल बढ़ाता है और ताकि हम और आगे अच्छी वीडियो बना सकें। साथियों, समाज विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।